जैसा मेरे विधानसभा के प्रत्याशी कैसा हो करते थे उसी तरह से शिव कुमार जी बरगद के पेड़ के नजदीक वीडियो सीओ कलेक्टर को एसपी को बुला करके पंचायत करा करके जनता के समस्याओं का समाधान करने का काम करेंगे। अगर नहीं किए तो भारतीय मोमिन फ्रंट इनके के खिलाफ भी बगावत करेगा। इसलिए भारतीय मोमिन फ्रंट इसलिए नहीं उम्मीदवार बना रहा है कि आप वहां जाकर के मलाई खाइए, एयर कंडीशन में रहिए और देश का सारा सुविधा अपने ले लीजिए। आज भारत एक ऐसा देश है जहां का नेता अरब और खरबपति है, जहां का IAS IPS, जहां का जज देश के खजाना लूट करके अपना खजाना बनाया हुआ है और देश में आज गरीब है, कंगाल है, दूसरे देशों का आपके कर्जदार है और देश के सारे जनता विदेशियों का कर्जदार है। इसलिए मेरा मानना है कि इस देश के अंदर जो विधायिका है, कार्यपालिका है, न्यायपालिका है, इनके फजूल खर्ची को रोक दिया जाएगा और ये देश के समाज के और क्षेत्र के विकास में लगा दिया जाएगा। आज हमारा देश आर्थिक संकट में है, किसी समय भी सुप्रीम कोर्ट आदेश कर देगा कि भारत में आर्थिक संकट है, इसलिए इमरजेंसी लगा दो और इमरजेंसी लगा करके किसी तरह से संभालने की कोशिश होगी। इसलिए दोस्तों, देश हमारा संकट में है और जब देश संकट में है तो देश के जनता भी संकट में है। इसलिए भारतीय मोमिन फ्रंट ने नारा दिया है कि चिलमन से कभी ये झाके, चिलमन से कभी वो झाके, लगा दो आगे चिलमन में, न ये झाके न वो झाके। आप देख रहे हैं किधर अध्यक्ष जी बोल रहे थे कि निराला जी झांक रहे हैं, तो इधर वीरेंद्र भाई इस गर्मी में आप लोग की उपस्थिति इनकी कामयाबी का बहुत बड़ा राज है और आप सुनने आए हैं कि क्या क्या करना है, क्या क्या हमको नहीं करना है, ये हम लोग बताने आपको आए हैं। 70 साल से पहले तो मैं माननीय देवेंद्र जी ने कहा कि बहुत सारी पार्टियां हैं, उसमें एक पार्टी को मैंने चुना, भारतीय मोमिन फ्रंट। मैं आपको बता दूं कि आज भारत की स्थिति बहुत खराब दयनीय हालत में जा रही है। आप इसको सीरियस समझ लें कि बहुत ही दयनीय स्थिति में जा रही है भारत की स्थिति। अभी सरकार ने हर वो चीज को बेचना शुरू कर दिया जिससे पैसा आने लगेगा। बैंक खाली हो चुका है, सरकार का खजाना खाली हो चुका है। सरकार ऐसी ऐसी बातें कर रही है। कोरोना का बीमारी का इस कदर बढ़ाया जा रहा है अल्लाह, ताकि वर्ल्ड से वो फंड आ सके। यहाँ आप एक भी मरीज हमको आपके खाते बिहार के अंदर जो कोरोना से मरा है या हिंदुस्तान में आप बता दो हमको तो कोरोना से मरा है, कोई कोरोना नहीं है। कोरोना का दावा किया जा रहा है और ये वर्ल्ड से कर्ज लेने का, वर्ल्ड से मदद लेने का ये सब प्लान चल रहा है। आज कोरोना में मजदूरों को निकाला गया, मजदूर पैदल चले, सरकार पर कोई असर नहीं, कोई बात नहीं कि सरकार कैसे इनका व्यवस्था करेगा। लाखों मजदूर पैदल चल के आए और पैदल चल करके रास्ते में मर गए। इनसे पूछा गया कि बताओ कितने लोग मरे, कहते हैं कि इसका हम लोग के पास हिसाब नहीं है। बताइए, मौत का इनके पास हिसाब नहीं है, मौत का हिसाब नहीं है, मौत का हिसाब इनके पास नहीं है। इनके पास क्या हिसाब है जरा इनसे आप पूछो, इनसे आप पूछो। ये कहते हैं तुम अपने बच्चों को पढ़ाओ, किसानों का वो हालत इन्होंने कर दिया कि किसान भारत का रीढ़ होता है, ये इंसान का जो रीढ़ है भाई, अगर इसको तोड़ दोगे तो इंसान लोप हो जाएगा। लेकिन यही हाल इन्होंने किसान का कर दिया है कि किसान का रीढ़ तोड़ दिया है और किसान का अनाज आज बाजार में बिकने के लिए लायक नहीं है। वो बेचारे उठा करके गंदे हालत में इधर फेंक रहे हैं, उधर फेंक रहे हैं, उधर फेंक रहे हैं। पूछो किसानों से, पूछो किसानों के बच्चों से पूछो। आप अपने बच्चों के भविष्य के लिए सोचो कि अपने बच्चों के भविष्य के लिए हमको क्या करना है इस देश में। कोई हिंदू मुस्लिम का काम नहीं है यहाँ, कोई ऐसा नहीं है कि हिंदू और मुस्लिम की लड़ाई है। हिंदू भी वही प्यार करता है मुसलमानों से, मुसलमान भी वही प्यार करता है हिंदू से। आज अगर हम यहाँ बेहोश होकर गिर जाए तो क्या हिंदू हमको पानी नहीं पिलाएगा? पिलाएगा पानी।
आप इसको कहते हो धरती माता, और आप 5 वक्त इस पे नमाज पढ़ते हैं और जमीन को चूमते हैं 5 वक्त। तुम गंगा में स्नान करते हो, पवित्र होते हो, और हम गंगा में वजू बनाते हैं 5 वक्त का वजू बनाते हैं। कहाँ तुम अलग हो, हम अलग है? कहाँ है हम अलग? तुम अपने मंदिर में पूजा करते हो, हम अपने मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं। लेकिन सरकार की प्लानिंग इतनी जबरदस्त है कि हिंदुस्तान में कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक चीज करना है, हिंदू मुस्लिम। अरे हिंदू मुस्लिम को इतना बेवकूफ नहीं समझो, हिंदू मुस्लिम और होशियार हो गया है। और अभी मैं इस रोड पर आ रहा था, देख करके बड़ा अफसोस हो रहा था मुझे, आप भी अफसोस हो रहा था कि कितने सीधे लोग हैं सराय के, कितने शरीफ लोग हैं सराय के, ये एक लफ्ज नहीं निकाल रहे हैं। यहाँ से बीमार आदमी नहीं जा सकता है, यहाँ डिलीवरी जिसको अगर डिलीवरी होना है वो आप शहर में लेके नहीं जा सकते हो। बताओ, ये रोड है और उसमें आप जिंदगी बसर कर रहे हो, आप आवाज नहीं उठा रहे हो यहाँ के MP के खिलाफ, यहाँ के MLA के खिलाफ। लेकिन उसी बीच में एक विधायक जो भारतीय मोहन फ्रंट से लड़ने के लिए आ गया है, आपके भविष्य के लिए आ गया है, आपके बच्चों के लिए, आप भविष्य के लिए आ गया है, आप इनको वोट दें और एक बार दें। छोड़ो RJD, छोड़ो जनता दल, छोड़ो भाजपा। अरे एक बार तो इस आदमी को वोट दो, भाजपा को छोड़ करके एक बार देखो। 5 साल के लिए, ज्यादा मैं आपको नहीं मांग रहा हूँ, सिर्फ केवल 5 साल के लिए आप इसको वोट दो। देखो ये क्या काम करता है। एक नौजवान को आगे लाओ, आप राम के पाल के पास जाओगे, एक लफ्ज सुनने को तैयार नहीं, श्याम रजक के पास जाओगे, सुनने को तैयार नहीं, मुख्यमंत्री के पास जाओगे, मुख्यमंत्री सुनने को तैयार नहीं। किसी गरीब का अगर कोई लड़ाई लड़ रहा है तो भारतीय मोहन फुलाना डॉक्टर महबूब अंसारी लड़ रहा है। फुटपाथ के गरीब का, नाला के पास रहने वाले का, ठेला वाले का, रिक्शा वाले का, सारे लोगों की लड़ाई लोगों पे लड़ रहा है तो भारतीय मोहन फुलाना बन रहा है। मेरे दोस्तों, एक बात फिर गौर से सुनो, अगर आप लोग अपने बच्चों की भविष्य चाहते हो और शिक्षा चाहते हो, स्वास्थ्य चाहते हो और सड़क चाहते हो, तो इस आदमी को एक बार वोट देना है और दे करके आगे लाना है और आजमाना है। बहुत आजमाना, 70 साल से बहुत लोगों को हम लोगों ने देखा। हम इनसे पूछते हैं, ये हिंदुस्तान और पाकिस्तान की बात करते हैं, पाकिस्तान से इनको लाना है और बांग्लादेश से इनको लाना है। हमने इनसे पूछा उन बेकार नौजवानों का लिस्ट दो जो बेकार हो गए हैं, जो भूख से मर गए हैं, उनका लिस्ट लाओ जो भूख से मर गए हैं, जो उन्होंने आत्महत्या कर दिया हिंदुस्तान में, भूख से आत्महत्या कर दिया, उनका लिस्ट लाओ। इनके पास लिस्ट नहीं है। 100 करोड़ इनके पास फंड आया बनाने के लिए, लेकिन ये बना नहीं सका, पैसा वापस चला गया। नीतीश कुमार की सरकार ने पैसा वापस चला गया। ये कुछ उज्जवल काम नहीं कर सके। ये सिर्फ एक बात बताते हैं, आप वोट देते हो, आपने कांग्रेस को वोट दिया, RJD को वोट दिया, ये गद्दार मिले उठ करके चले गए जदयू में, ये वहां चले गए। इनको अपनी राबड़ी की पड़ी है, वोट हम दे रहे हैं, नोट ये दे रहे हैं, वोट हम दे रहे हैं, मजा ये ले रहे हैं। हमें वही फुटपाथ पर डाल दिया है। और प्रधानमंत्री जी क्या कहते हैं, बड़ी अच्छी बात कहते हैं, तुम डॉक्टर बनना चाह रहे हो, इंजीनियर बनना चाह रहे हो, प्रोफेसर बनना चाह रहे हो, तुम्हारी बेटी शिक्षा लेना चाह रही है, तुम्हारी बेटी डॉक्टर बन जाएगी। तुम उसको पकौड़ा बनाने का तरीका सिखाओ, पकौड़ा कैसे बनेगा, कचौड़ी कैसे बनेगा, जलेबी कैसे बनेगा, इसका तरीका सिखाओ। ये प्रधानमंत्री कहते हैं। आज हमारी नौजवान की बेकारी को आप देखो, और ये प्रधानमंत्री भूल गए किसी हिंदुस्तान में अब्दुल कलाम ऐसा बम बना के देखेंगे तो पूरे दुनिया की निगाह इसके ऊपर पड़ी हुई है, और पूरे दुनिया में भारत को नंबर 1 पर खड़ा कर दिया एटम बम बना के। इसी भारत का वो अब्दुल कलाम बना करके गया, कहाँ कचौड़ी बेचा, कहाँ पकौड़ा बेचा। और ये प्रधानमंत्री आपके बच्चों को कहता है कचौड़ी बेचो, पकौड़ा बेचो, चाय बेचो। कहाँ से चाय बेचो? ये चाय वाला आप कहते हैं, एक सबूत भी आप दिखा दो इसके चाय बेचने का, मैं गुलामी दिखा दूंगा। एक सबूत भी आप दिखा दो मेरे द्वारा पर ये चाय बेचता था तो मैं गुलामी दिखा दूंगा आपका। ये चाय वाले के नाम से मशहूर होना चाहता था, चाय वाले के नाम से मशहूर हो गया। ये कहता है नाला के गैस से हम चाय बनाते थे, बताओ नाला का गैस, ये कीचड़ जहाँ बहता है उसी में गैस बनाते थे, नाला के गैस। ये अजीब तरह की बात है। 15 लाख रुपया देने की बात की, बताओ आपके अकाउंट में आया 15 लाख, आपके पास आया 15 लाख? नहीं आया 15 लाख। ये सिर्फ इन्होंने कहा कि ये जीतने के लिए हमने कहा था। ये खुद बोल रहे हैं कि हमने सरकार में आने के लिए ये बात कहा था कि 15 लाख देने। आज हमारे हिंदुस्तान से हजारों हजार करोड़ लेके लोग चले गए। पहले तो अंग्रेज चले गए थे, ताजमहल का ये लेके चले गए। आज इसी हिंदुस्तान में हमारे बड़े बड़े सूरमा उठा के दौलत लेके चले गए, और आज तक
किसी को नहीं लाया गया, किसी को भी नहीं लाया गया। इनको ला रहे हैं, इनको ला रहे हैं, इनको ला रहे हैं। इसलिए सरकार इस पे मिली भगत से काम कर रहा है, मिली भगत से काम कर रहा है। बैंक अकाउंट खाली हो चुका है। बैंक में जिन लोगों का पैसा था वो बेचारे रो रहे हैं। हार्ट फेल कर गया, सुन के आपको ताज्जुब होगा कि पंजाब में हार्ट फेल कर गया, उनका पैसा नहीं निकल रहा है, रो रो के पुकार पड़ करके। ये कैसा प्रधानमंत्री हमारा है कि आपको सोच के ताज्जुब होगा कि अपना नाम पैदा करने के लिए 90-95 साल की अपनी माँ को लाइन में लगा दिया 500 रुपया बदलने के लिए। लोग अपनी माँ को कानों पर बैठाते हैं, इसने अपनी माँ को लाइन में लगा दिया दिखाने के लिए कि देखो भारत का प्रधानमंत्री अपनी माँ को भी नहीं छोड़ा और लगा दिया। जो अपनी माँ को नहीं छोड़ेगा वो आपको छोड़ेगा, वो आपको किसी कीमत पर नहीं छोड़ेगा। मेरे भाइयों, अभी भी होश की दवा ले लो और सरकार को बदलने का कोशिश करो। भारतीय मोमिन फ्रंट इसकी लड़ाई लड़ रहा है। एक नया हवा चल रहा है, एक नया तूफान चल रहा है। आप अपने बच्चों का भविष्य चाहते हो, अपना भविष्य चाहते हो और कुछ भी आगे बढ़ना चाहते हो तो भारतीय मोमिन फ्रंट के इस शख्स को आप वोट दीजिए और एक बार मौका दीजिए, बार बार नहीं। अगर एक बार में ही कामयाब होता है तो ठीक है। अरे तो हमारे उंगली का कमाल है भाई। ये उंगली को लेके इलेक्शन में जाओ और इस इलेक्शन में ले जाकर के तुमको तलवार नहीं ले जाना है, भाला नहीं ले जाना, पिस्तौल नहीं ले जाना है। आपका एक उंगली ये बड़ी बड़ी हुकूमतों को बदल देगा। जिस पर वोट मारोगे वो सरकार बदल जाएगी। ये एक उंगली का ताकत अपना समझो, अपने ताकत को समझो। एक उंगली को, बदन का ताकत नहीं, एक उंगली का। विकलांग होके भी जाओगे तो उंगली का ताकत काम आएगा। दोनों लाठी लेके जाओगे तो उंगली का काम आएगा। अच्छे से जाओगे तो उंगली काम आएगा। इस उंगली का इस्तेमाल करो और भारतीय मोमिन फ्रंट के इस आदमी को जिताने की कोशिश करो। मकसद है तो दो शेर मैं आपके सामने रख रहा हूं। इल्म हुनर के साथ अगर सिलसिला रहा, इल्म हुनर के साथ अगर सिलसिला रहा, तब आएगा जमाना तेरे इख्तियार में। इल्म हुनर के साथ अगर सिलसिला रहा, तब आएगा। सभी लोग आते रहे। एक पुरसा उन्होंने दिया था मास्टर साहब, और जो है हम कहा कि अच्छा ठीक है भाई, एक फुट तो हमारे घर से जो है मिल ही जाएगा। हम लोग तो इलेक्शन वाला ड्यूटी में जो है उधर रहते हैं, पड़े हुए, लेकिन हमारा साथियों एवं भाइयों एवं बहनों, ये बहुत कुछ कहने का आने का समय नहीं है। समय बहुत नजदीक आ चुका है। आपने देखा है कि देश के जब से आजादी हुई है, मनेर में मात्र 3 विधायक हुए। देश की आजादी के टाइम से निराला जी के परिवार रहे, उनके नाना विधायक रहे श्री भगवान बाबू, इसके बाद राम नगीना सिंह उनके बाबू जी रहे निराला जी के, इसके बाद मां विधायिका रही राजमती देवी, इसके बाद निराला जी विधायक रहे। गलती से एक बार सुखदेव त्यागी यहाँ के विधायक हो गए थे, आप लोगों ने सुना था। इसका 15 साल से भाई वीरेंद्र जी विधायक है। हम पूछना चाहते हैं कि दाना मुसरी से चले जाइए बहुपुरा तक,